नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। जी हाँ, क्रिसमस आने को है, आज क्रिसमस ईव है और क्रिसमस को लेकर बाजार सज चुके हैं। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। क्रिसमस का त्योहार, खुशियों की बौछार। आपको बता दें कि क्रिसमस बस अब दस्तक देने ही वाला है और देश के कोने कोने में खुशियों, रोशनी और उत्साह का माहौल है। बाजारों से लेकर गिरजाघरों तक, पहाड़ों से लेकर महानगरों तक, हर जगह सिर्फ क्रिसमस की रौनक है। देश में क्रिसमस के जश्न की शुरुआत हो गई है और हर ओर खुशियों, रोशनी और उल्लास का माहौल है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक देश क्रिसमस के रंग में रंग चुका है। राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई, जयपुर, प्रयागराज तक क्रिसमस की चमक है। सजे हुए बाजार, चमकते सितारे और खरीदारी में जुटे लोग इस त्योहार को सबसे खास और अलग बना रहे हैं। बाजारों में लाइट्स, सितारे, क्रिसमस ट्री, स्टिकर्स, कैप्स और सैंटा के कॉस्ट्यूम्स की डिमांड है। शहर शहर भव्य क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं और कई जगह क्रिसमस पार्टी का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। दक्षिण भारत की रौनक सबसे अलग है। शहर शहर जगमग है। तमिलनाडु के मदुरै में सेंट मैरीज कैथेड्रल चर्च तो रात होते ही रोशनी से नहा उठता है। भव्य सजावट, श्रद्धा और उत्सव का अद्भुत संगम यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। ओडिशा के कटक में चर्च की सजावट भव्य तौर पर की गई है। शहर भर में जगह जगह रंगीन सजावट और क्रिसमस ट्री लोगों का दिल जीत रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की वाइब्स एकदम अलग है। यहाँ सूखे पेड़ भी रंगीन लाइटिंग से जगमग है। क्रिसमस ट्री पर सुंदर सुंदर स्टार लगाए गए हैं। जितना दिलकश दिन का नजारा है, उतना ही सुकून भरी यहाँ की शाम है। तभी तो बड़ी संख्या में सैलानी अपने होटलों से निकलकर मॉल रोड की शाम एंजॉय कर रहे हैं। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शुमार राजस्थान के जैसलमेर भी क्रिसमस की रौनक देखने के लिए मिल रही है। पूरा इलाका देसी विदेशी सैलानियों से फटा है। होटल्स और टेंट रिजॉर्ट फुल है। शहर पर्यटकों से गुलजार है, तो व्यवसायियों ने भी अपने अपने होटल्स को बेहद ही आकर्षक तरीके से सजाया हुआ है। वहीं जैसलमेर के रेतीले धोरों पर ऊंट की सवारी करते पर्यटक, शाम होते ही लाइटिंग्स के बीच लोक संगीत पर थिरकते कलाकार वहां आए सैलानियों को आनंदित कर रहे हैं। वो खुद भी कलाकारों के साथ लोक धुनों पर थिरकते नजर आ रहे हैं। गुलाबी नगरी जयपुर भी पूरे फेस्टिव मूड में नजर आ रहा है। यहाँ शहर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन गौरव टावर बना हुआ है, जहाँ एक शानदार गोल्डन क्रिसमस ट्री लगाया गया है। तो हजारों छोटी छोटी वॉर्म लाइट से सजा ये क्रिसमस ट्री रात के समय बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्नो, गिफ्ट बॉक्स, डेकोरेटिव आइटम और सेंटा क्लॉज के स्टेच्यू भी क्रिसमस का पूरा फील दे रही है। कुछ ही समय में क्रिसमस आने वाला है और हम देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे, बड़े, हर उम्र के लोग इस त्योहार के लिए एक्साइटेड है। और जहाँ जहाँ क्रिसमस से रिलेटेड डेकोरेशन की गई है वहाँ आ चुके हैं और उन्हीं जगह को अपना सेल्फी स्पॉट बना लिया है। क्रिसमस की इसी रौनक के बीच उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल सक्का ने एक बार फिर क्रिसमस डे को यादगार बनाते हुए देश को नायाब तोहफा दिया है। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से घास की झोपड़ी बनाकर उसमें चांदी की कुल 9 कलाकृतियों को बनाया है। माया नगरी मुंबई में भी क्रिसमस की रौनक अलग ही है। यहाँ बाजार पूरी तरह से क्रिसमस के रंग में रंगे हुए हैं। चर्च शानदार लाइटिंग से जगमगा रहे हैं। पेड़ों पर सितारों की तरह लड़ियां लगाई गई हैं, जिन्हें देख ऐसा लगता है जैसे तारों से सजा आसमान हो।
दिल्ली में गोल डाक खाना के पास स्थित चर्च रंगीन रोशनी से सराबोर है। लोग प्रार्थना करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। कैंडल जलाकर लोगों ने अपनी और अपनों के लिए दुआएं मांगी। शहरों की रोशनियां, बाजारों की रौनक और चेहरों की मुस्कान इस बात का ऐलान कर रही है कि अब पूरी तरह हॉलिडे मूड ऑन हो चुका है और क्रिसमस का यह जश्न अब नए साल के आगाज तक यूं ही चलता रहेगा। उदयपुर से पंकज शर्मा, जयपुर से रिदम जैन, जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे देश ही नहीं, पूरी दुनिया पर क्रिसमस का रंग चढ़ चुका है। आपको बता दें, हर देश, हर शहर और हर गली रंग बिरंगी रोशनी, संगीत और खुशियों से जगमगा रही है। कहीं आसमान छूते क्रिसमस ट्री जगमगा रहे हैं तो कहीं सांता क्लॉज बच्चों के सपनों में मुस्कान घोल रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है पूरी दुनिया पर छाया क्रिसमस का जादू। आपको बता दें, अमेरिका, ग्रीस, जर्मनी, दुबई समेत ज्यादातर देशों में क्रिसमस की खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है। क्रिसमस के जश्न के लिए लोगों का जुटना शुरू हो गया है क्योंकि अब से बस कुछ ही घंटों बाद भगवान ईसा मसीह का जन्म होने वाला है। पूरी दुनिया पर क्रिसमस का रंग चढ़ चुका है। हर कोना रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। क्या पेड़, क्या गलियां, क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर किसी पर क्रिसमस का खुमार छाया है। हर शहर, हर सड़क और हर बाजार रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा है। फिनलैंड के रोवानिएमी शहर की रौनक को देखते ही बन रही है क्योंकि यहाँ सेंटा क्लॉज का आधिकारिक घर माना जाता है। आर्कटिक सर्कल में बसे इस शहर से सेंटा क्लॉज ने दुनिया भर के बच्चों के लिए तोहफे लेकर अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत कर दी है। रोवानिएमी की यात्रा नाम से जारी इस वीडियो में सबसे पहले सेंटा को तैयार होते हुए दिखा जा सकता है और जैसे ही सेंटा अपनी यात्रा शुरू करते हैं, रोवानिएमी में क्रिसमस का जश्न अपने चरम पर नजर आता है। बर्फ से ढके घर, जगमगाती लाइट्स और खुशियों से भरा माहौल इस बात का संकेत है कि क्रिसमस अब बस आने ही वाला है। फिनलैंड ही नहीं, ग्रीस की राजधानी एथेंस में भी क्रिसमस की रौनक अलग ही है। यहाँ लोग आखिरी वक्त की खरीदारी में जुटे हैं। वहीं हंगरी के बुडापेस्ट में चिड़ियाघर में क्रिसमस का जश्न कुछ अलग अंदाज मनाया जा रहा है। यहाँ जानवरों के लिए खास तोहफे और पेड़ पौधों को खास तरह से तैयार किया गया, जिन्हें देखकर जानवर भी उत्साह में नजर आ रहे हैं। दुबई में भी क्रिसमस की परंपरा और संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। चर्च में विशेष प्रार्थनाएं हो रही हैं और मॉल और सार्वजनिक जगहें रोशनी और सजावट से चमक रही है। दुबई की ग्लोबल विलेज में पैदल रास्तों के किनारे रंग बिरंगी रोशनियों ने पूरे इलाके को एक जादुई सिटी में बदल दिया है और यहाँ पर्यटकों के लिए खास इंतजाम है और चारों ओर गूंजता क्रिसमस संगीत माहौल को और भी खुशनुमा बना रहा है। इस खूबसूरत क्रिसमस सिटी का दीदार करने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा विदेश से सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। शहर शहर क्रिसमस की खूबसूरती लगभग ऐसी ही है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में भी सेंट माइकल और सेंट गुडुला कैथेड्रल के अंदर एक शानदार शो का आयोजन किया गया, जिसमें रोशनी, संगीत और इतिहास का संगम देखने को मिला। ये शो इमारत की 800वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आयोजित किया था। जिसमें इसकी स्थापत्य कला की बारीकियों को उजागर किया गया। एक घंटे के इस आकर्षक शो में 360 डिग्री वीडियो मैपिंग, एक लाइव गायक मंडली और संगीत को रोमन कैथोलिक कैथेड्रल में ऐतिहासिक वर्णन के साथ मिक्स किया गया था।
क्रिसमस की ऐसे ही खूबसूरती जर्मनी में भी देखने के लिए मिली, जहां एक पूरा इलाका क्रिसमस सिटी में तब्दील हो गया है। यहाँ पारंपरिक क्रिसमस बाजार खुल गए हैं, जहां लोग वाइन, ग्रिल्ड सॉसेज, आलू के पैनकेक या कैरमलाइज्ड सेब जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों से सजे लकड़ी के स्टॉलों पर उमड़ रहे हैं। क्रिसमस बाजार लगना यहाँ भी एक सालाना परंपरा है, जिसे जर्मन लोग मध्य युग से संजोकर रखते आए हैं। इन सभी बाजारों में लोगों की सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पर्यटन नगरी मनाली क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। त्योहारों को लेकर मॉल रोड पर प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। आकर्षक लाइटिंग और सजावट ने इलाके की रंगत बदल दी है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। न्यू ईयर के लिए तैयार हो रही मनाली। देखिए, मनाली का नजारा इन दिनों दिलकश और मदहोश कर देने वाला है। रात में यहाँ पर म्यूजिक, डांस, मस्ती और ढेर सारा धमाल आपको इसी तरीके का देखने को मिल जाएगा। दरअसल क्रिसमस और नए साल के मौके पर सभी हिल स्टेशंस की रंगत निखरी हुई है और मनाली की तो बात ही जुदा है। यहाँ देर रात तक म्यूजिक है, जहां हर उम्र के लोग आपको झूमते और गाते नाचते नजर आ जाएंगे। कोई डांस करने में मगन है तो कोई वीडियो बना रहा है। क्रिसमस के लिए पूरे बाजार को रंग बिरंगे लाइट से सजाया गया है। अलग अलग रंग के गुब्बारे लगाए गए हैं। मतलब ये कि पूरा बाजार रंगीन रोशनी से नहा उठा है और इस जश्न का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से लोग मनाली पहुंच रहे हैं, क्योंकि खुले आसमान के नीचे यहाँ लोग मिलकर क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर में चलई कला की शुरुआत के साथ ही पूरे कश्मीर में कड़कड़ाती ठंड की शुरुआत हो चुकी है। बर्फबारी के बाद कश्मीर पहुंचे सैलानियों में जबरदस्त उत्साह है। कश्मीर के गुलमर्ग पहुंचे सैलानी बर्फबारी के बाद का लुत्फ उठाने में मगन हैं। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है और वो है पहाड़ों पर छाया बर्फ का राज। जी हाँ, आपको हम बता दें कि गुलमर्ग जैसी जगह सैलानियों के शोर से गुलजार हो चुकी है, तो वहीं पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले कर्मचारी हार्ट कपाने वाली ठंड में भी अपनी ड्यूटी करने को मजबूर हैं। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत के साथ पूरे कश्मीर में कड़कड़ाती ठंड की शुरुआत हो चुकी है। गुलमर्ग जैसी जगह सैलानियों के शोर से गुलजार हो चुकी है। यहाँ पहुँचे पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। यह है गुलमर्ग का कंदूरी हाइट्स। 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कंदूरी हाइट्स ठंड के दिनों में सैलानियों के लिए जन्नत बना हुआ है। यहाँ लगातार हो रही बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। यहाँ -6 डिग्री तापमान है, लेकिन सैलानियों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। वो ठंड देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और उन्हें यहाँ जोरदार ठंड मिल रही है। यहाँ पर चारों ओर बर्फ का राज है। जो पर्यटक यहाँ पर क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुँचे हैं, उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर गुलमर्ग फ्रिज है तो जहां हम इस वक्त हैं ये फ्रीजर है। इस वक्त हम कंदूरी हाइट्स पे हैं। गंडोला वर्ल्ड फेमस केबल कार जो गुलमर्ग का है, यहाँ की एक यूएसपी, उसका पहला फेज। और इस वक्त फ्रीजिंग टेम्परेचर है, -6 से 7 डिग्री फील है, लेकिन वही फील करने के लिए यहाँ पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे। बर्फ से लदे हुए पहाड़ और बर्फ से ढकी चोटियाँ, यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिखरी है। मानो यहाँ पर बर्फोत्सव का आगाज हो चुका है। जो पर्यटक कश्मीर में छुट्टियाँ मनाने आए हैं, उनके लिए नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं। ठंड नहीं लग रही? अरे बहुत ठंड लग रही है। लेकिन आपने तो कपड़े कुछ पहने ही नहीं है। ये निकाल दिए, ये कोटों के लिए निकाले, तो निकालने के लिए निकाल। तो ध्यान रखिए फ्रीज ना हो जाए। नहीं। तो लेकिन बहुत ठंड, ऐसी ठंड का पहले एक्सपीरियंस किया? नहीं, कभी नहीं। क्या लग रहा है? -6-7 तो होगा। हाँ, 4 तो होगा ही। 4 -4 होगा। हम लोग तो पहलगाम गए थे, वहाँ मिला नहीं, वहाँ में रेन मिल गया, हो गई। तो मतलब ऐसे लगा कि शायद हम लोग गलत टाइम पे आए, पर यहाँ बहुत अच्छा लगा। लकी है कि स्नो हो गया। बिल्कुल यही सोच के आए थे? हाँ जी। आप भी यही सोच के आए थे? हाँ जी बिल्कुल। तो ये बताइए कितने लेयर कपड़ों की पहनी? 3 लेयर। श्रीनगर में भी नज़ारे कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ पर डल झील के किनारे शिकारे लगे हुए हैं और पर्यटक यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं।
कश्मीर के पहाड़ों पर हुई जमकर बर्फबारी के बाद से कश्मीर के साथ उत्तरी राज्यों में भी ठंड बढ़ने लगी है। इस बीच क्रिसमस और नए साल की जश्न के लिए बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के डल झील में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार जो है शिकारों की डल झील के किनारे पर पर्यटकों के इंतजार में बैठी हुई है। दरअसल इस साल कश्मीर में पर्यटन पहलगाम आतंकी हमले के बाद काफी प्रभावित हुआ, लेकिन अब सभी उम्मीदें जो है विंटर टूरिज्म यानी जो सर्दियों के दौरान कश्मीर में अलग बर्फबारी के बाद पर्यटन बढ़ जाता है, उसी पर नजरें टिकी हुई है। बर्फबारी और ठंड का लुत्फ उठाने के लिए कश्मीर पहुंच रहे सैलानियों के लिए मौका उत्साह बढ़ाने वाला है। बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया है। कश्मीर आना चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। हर चीज की सुविधा है यहाँ पे। डल झील के किनारे सुबह सुबह जबरदस्त कोहरे और ठंड का साया है और पर्यटकों के लिए ये मौका किसी यादगार क्षण जैसा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डल झील का सुबह का नजारा है। लोग या पर्यटक जो है वो हाउस बोटों के भीतर जो है बैठे हुए हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड जो है वो पूरे कश्मीर में जारी है। लेकिन अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो जो ही बादल आसमान से छट जाएंगे तो कहीं ना कहीं ठंड में भी इजाफा होगा। इसी बीच कड़ाके की ठंड में भी सरकारी कर्मचारी मुस्तैदी से अपना काम करने में जुटे हैं। भारी हिमपात, भीषण ठंड और दुर्गम पहाड़ी ढलानों का सामना करते हुए पोलियो योद्धा गुरेज के दूरदराज के गांवों तक पहुंच रहे हैं। भारी हिमपात के कारण सड़कें बंद होने से स्वास्थ्य कर्मी और स्वयं सेवक बर्फीले रास्तों पर पैदल चलकर पहाड़ों में स्थित दूरस्थ गांवों तक पहुंच रहे हैं और बच्चों को पोलियो की बूंदें पिला रहे हैं। गुलबर्ग से मीर फरीद के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। इसरो ने आज देश को तोहफा दिया है। आज श्रीहरिकोटा से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन की लॉन्चिंग हुई है और इस मिशन में अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल का ब्लूबर्ड 6 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। LVM-3 से इसे लॉन्च किया गया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। इसरो के सिर पर सजा ब्लूबर्ड का ताज। देखिए, ब्लूबर्ड की लॉन्चिंग को इंटरनेट के क्षेत्र में नई क्रांति माना जा रहा है, यानी कि दुनिया भर में उन सभी जगहों पर 4G और 5G इंटरनेट पहुंच जाएगा जहां अभी तक ये सेवाएं नहीं पहुंची है। जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. LVM-3M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. To the flight, current altitude. Payload fairing separated. 3, 2. इसरो की ताकत क्या है और इसरो कैसे बड़े से बड़े मिशन को अंजाम देता है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। LVM-3M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic. आज सुबह ठीक 8:55 और 30 सेकंड पर 6500 किलोग्राम का ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट जैसे ही लॉन्च हुआ, अंतरिक्ष के विस्तार में भारत के नाम एक और ऐतिहासिक तारीख दर्ज हो गई। A majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसके सफल होने के बाद 4G और 5G स्मार्टफोन पर सीधे सेल्युलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। मतलब लोगों को ना किसी एंटीना की जरूरत होगी और ना ही किसी कस्टमाइज्ड हार्डवेयर की जरूरत रह जाएगी। अभी सेलफोन को 4G या 5G नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर की जरूरत होती है, लेकिन इस उपग्रह के काम शुरू करने के बाद मोबाइल टावर का काम खत्म हो जाएगा। इस मिशन के तहत इसरो अमेरिकी कंपनी के कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर रहा है। इस प्रक्षेपण में लॉन्च व्हीकल M3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। ये इस रॉकेट का छठा मिशन था। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में भी लॉन्च व्हीकल M3 ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसरो की इस उपलब्धि पर चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन ने अपनी खुशी का खुलकर इजहार किया। लॉन्च व्हीकल has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellites in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile.
इसरो के इस मिशन से स्मार्टफोन अब सीधे स्पेस से कनेक्ट होंगे। आपदा प्रबंधन को नई ताकत मिलेगी। दूर दराज के इलाकों तक तेज इंटरनेट पहुंचेगा। मोबाइल नेटवर्क की परिभाषा पूरी तरह बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करनाल के रहने वाले भारत के स्टार मुक्केबाज निशान देव अफ्रीका में धमाकेदार जीत के बाद कई सालों बाद आज अपना जन्मदिन मनाने के लिए उस बॉक्सिंग रिंग में बच्चों के बीच पहुंचे जहां से निशान देव ने अपनी बॉक्सिंग की शुरुआत की थी। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है बच्चों के बीच रिंग में चैंपियन का जन्मदिन। देखिए, अपनी बॉक्सिंग से प्रतिद्वंदी को करारे पंच लगाकर बॉक्सिंग रिंग में धराशायी करने वाले चैंपियन निशान देव मंगलवार को करनाल पहुंचे। मंगलवार को ही निशान का बर्थडे भी था, लिहाजा उन्होंने बर्थडे मनाने के लिए उस रिंग का ही चुनाव किया जहां से उन्होंने बॉक्सिंग की शुरुआत की थी। निशान ने बच्चों के बीच जाकर अपने बर्थडे का केक काटा और बच्चों के साथ खुशी मनाई। निशान देव ने 2023 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद पेरिस 2024 ओलंपिक में 71 किलो वर्ग ग्राम का भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और भारतीय डाक विभाग ने चंडीगढ़ में एक अनोखा डाकघर खोला है। ये डाकघर जेन जी के लिए खोला गया है और इस डाकघर में युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण चीजें रखी गई है। ऐसे हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है डाक विभाग का एक और जेन जी पोस्ट ऑफिस। जी हां, युवा पीढ़ी से जुड़ने के उद्देश्य से डाक विभाग ने पंजाब हरियाणा क्षेत्र में पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में जेन जी थीम पर आधारित डाकघर खोला है। ये इस इलाके का पहला डाकघर है जिसे आधुनिक तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है। इस डाकघर में रेट्रो संगीत के साथ स्वागत किया जाता है। इस डाकघर में बेहतरीन इंटीरियर, संगीत, कॉफी टेबल के साथ जेन जी का जीवंत लुक है जिसका उद्देश्य डाक सेवाओं को छात्रों और युवाओं के लिए अधिक आकर्षक और सुलभ बनाना है। इसे विश्वविद्यालय परिसर के भीतर स्थापित करके डाक विभाग ने उम्मीद जताई है कि इससे छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी विभाग की तरफ से बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। नए डाकघर में वाईफाई सुविधा, क्यूआर आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प और छात्रों द्वारा बनाई गई कुछ कलाकृतियां मौजूद हैं। ये तस्वीरें, ये हाथ में चाय और ये गाने जो लता मंगेशकर, किशोर कुमार और लेजेंड्स के आप सुन रहे हैं, ये कोई कैफ़े, क्योंकि ये तस्वीरें ये कैफ़े की तरह ज़रूर है कि आप देखिए लाइफ में बस चाय चाहिए, गुड थिंग्स टेक टाइम। और ये मैगजीन्स और ये सजावट जो आप देख रहे हैं, ये कोई कैफ़े नहीं है, ये पोस्ट ऑफिस है। और ये डाकघर पोस्ट ऑफिस पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है। दरअसल ये इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से जेन जी बेस्ड इस रीजन का पहला पोस्ट ऑफिस है। और इसी कारण से ये म्यूज़िक जो आप सुन रहे हैं, ये जो सजावट देख रहे हैं, एक जो मॉडर्न इस पर आर्ट देख रहे हैं, ये इसी वजह से है। और ये चाहे वो यहाँ पर आप देखिए कैरम बोर्ड है, टीवी है, गेम्स की फैसिलिटी यहाँ पर है और साथ साथ वाईफाई। और ये सब इसलिए ताकि नई जनरेशन को भारतीय डाक से जोड़ा जाए, क्योंकि आज ज़माना चाहे इंस्टाग्राम का, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स का है, लेकिन इस इनोवेशन की ज़रूरत थी और इस इनोवेशन की ज़रूरत इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने महसूस की और इस इनिशिएटिव के साथ इसमें बदलाव किया और चेंजेस के साथ इसको यहाँ पर शुरू किया गया है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।